बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है असेंट ऑफ सैप। असेंट से हमारे पास मुराद होता है चढ़ाई, किसी चीज़ को हमने ऊपर चढ़ाना, ऊपर भेजना होता है। ठीक हो गया। अब इसमें सैप से क्या मुराद है? जो लिक्विड मटेरियल है हमारे पास, वाटर है और उसके अंदर डिजॉल्व्ड जितनी चीज़ें मतलब सोल्यूशन है, उसको सैप कहते होते हैं। मतलब रूट से लेकर जो लीव्स हैं ऊपर वहां तक चीज को पहुंचाना, उसको असेंट ऑफ सैप कहते हैं। देखें, इसके लिए थ्योरीज हैं, 3 थ्योरीज हैं हमारे पास। एक है कोहेजन टेंशन थ्योरी, एक है रूट प्रेशर थ्योरी, एक है इम्बाइबिशन। मतलब जो रूट से लेकर पानी ऊपर लीव्स तक जाएगा वो इन 3 तरीकों से जा सकता है। पहली है कोहेजन टेंशन थ्योरी, दूसरी है रूट प्रेशर और तीसरी है इम्बाइबिशन। ठीक हो गया ना। अब देखें, कोई भी चीज जाती है आगे या पीछे, उसके लिए 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। एक होता है फैक्टर जो उसको पुल कर रहा हो, ठीक हो गया, पुलिंग फैक्टर है, मतलब उसको अपनी तरफ खींच रहा है। दूसरा है ऐसा फैक्टर जो पुश कर रहा है, मतलब पीछे से पुश कर रहा है। ठीक हो गया ना। 2 फैक्टर होते हैं हमेशा, एक पुल करता है मतलब सामने से खड़ा होकर खींचेगा, दूसरा होता है पुश करता, मतलब पीछे से पुश करेगा, चीज को आगे की तरफ भेजेगा। ठीक हो गया ना। देखें, अब इसमें कोहेजन टेंशन थ्योरी है। सबसे पहले कोहेजन टेंशन थ्योरी के अंदर उसने जो पॉइंट दिए हुए 3 पॉइंट हैं। सबसे पहले है कोहेजन। कोहेजन समझ लें, को का मतलब होता है सेम के अंदर, मतलब एक ही चीज के अंदर। कोहेजन में क्या होगा? कोहेजन कहते हैं अट्रैक्शन को। किसके दरमियान अट्रैक्शन है? सेम चीजों के दरमियान। मतलब वाटर हम देख रहे हैं ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान आपस में अट्रैक्शन होती है। ये देखिए, अगर सपोज ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है और फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है उसको क्या कहते हैं? कोहेजन कहते हैं। और आपको पता है वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या बनाते होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते होते हैं। ठीक हो गया ना। तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो किसकी वजह से है? कोहेजन की वजह से। इस अट्रैक्शन की वजह से अब ये क्या बन जाएंगे? जंजीर की तरह बन जाएंगे। सही हो गया। ये एक मॉलिक्यूल है, उसके साथ ये दूसरा लिंक्ड हो जाता है, फिर ये तीसरा लिंक्ड हो जाता है। इस तरह ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? लिंक्ड हो जाएंगे, जैसे जंजीर बन जाती है। अब जो जंजीर बन गई है, आप जंजीर के एक सिरे को खींचें तो पूरी की पूरी जंजीर क्या हो जाती है? आपकी तरफ खींची चली आ जाए। ठीक है। अब टेंशन है। टेंशन में क्या होगा कि खिंचाव है। अब लीव्स के अंदर जो क्या होगा जनाब, ये देखें, ये ऊपर लीव्स हैं, ठीक हो गया। लीव के अंदर यहां से पानी ट्रांसपायर होगा, सही हो गया ना, पानी बाहर निकल जाएगा लीव्स के थ्रू। तो यहां से ये क्या होगा? खिंचाव पड़ेगा और पीछे से ये पूरी की पूरी जो जंजीर है ये पानी को अपनी तरफ खींच लेगी। ठीक हो गया। ये देखें, इस पेज पर उसने 3 चीजें दी हैं। रूट्स हैं, ये स्टेम है और ये ऊपर लीव है। अब यहां से पानी जब बाहर निकलेगा तो क्या हो गया? ये पूरे रास्ते में यहां पर ये पूरी की पूरी एक जंजीर बनी हुई है, ये नीचे तक। ठीक हो गया। जब ऊपर से जंजीर को पानी जब इवेपोरेट होगा, ट्रांसपायर होगा, तो ऊपर से जंजीर खींची जाएगी, तो नीचे से भी ये पूरी जंजीर क्या होगी? खींच कर ऊपर चली आएगी। समझ आ गई ना। इसको कहते हैं टेंशन है, कि पानी के जो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं उनके खींचने के लिए एक फोर्स है, उसको टेंशन कहते होते हैं। टेंशन बेसिकली फोर्स होते हैं फिजिक्स में, जैसे आपने पढ़ा हुआ। अब है एडहेजन। एडहेजन में क्या होता है? एडहेजन भी अट्रैक्शन है, लेकिन 2 डिफरेंट चीजों के दरमियान अट्रैक्शन है। किस किस के दरमियान अट्रैक्शन है? देखें, इसमें क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान और जो सेल वॉल है, जाइलम की सेल वॉल है, उसके दरमियान अट्रैक्शन होगी। ठीक हो गया ना। ये देखें, अगर ये दीवार है जाइलम के सेल की, सही हो गया, तो ये वाटर मॉलिक्यूल और इसके दरमियान क्या होगी? ये अट्रैक्शन है। ये ऐसे ही है जैसे कोई बंदा दीवार के साथ चिपक के खड़ा हुआ है, चिपकली की तरह। ठीक हो गया ना, कि वो नीचे नहीं उतरता। इस एडहेजन की वजह से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल दीवार के साथ अटैच रहेंगे और नीचे नहीं जाएंगे वापस रूट की तरफ। ये हमारे पास कोहेजन टेंशन थ्योरी है। आगे उसका नेक्स्ट पेज पर जनाब मैकेनिज्म दिया हुआ, कि मैकेनिज्म क्या है, यही मैंने पहले आपको बताया। मैकेनिज्म में क्या होगा? ऊपर वाटर क्या होगा? यहां से ट्रांसपायरेशन होगी। जब यहां से वाटर की ट्रांसपायरेशन होगी तो नीचे से पूरी क्या होगी? टेंशन क्रिएट होगी। तो इधर से पानी क्या है? खींच कर ये सारा
ऊपर ले जाएगी। देखें, इसको रीड करते हैं। असेंट ऑफ सैप। इन द प्रीवियस पेजेस यू हैव लर्न दैट वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल ट्रेवर्स चलते हैं द कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, मतलब ये सारा रास्ता तय करके आते हैं, एंड रीच द जाइलम टिश्यू ऑफ रूट, और जाइलम टिश्यूज के अंदर पहुंच गए हैं। अब यहां से आगे कैसे जाएंगे उसके लिए बताया। एक्चुअली वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल आर कैरीड आर पुल्ड अपवर्ड टुवर्ड द लीव थ्रू जाइलम टिश्यू, दिस इज कॉल्ड असेंट ऑफ सैप। मतलब पानी अब जो ऊपर जाएगा वो कहां से चलता है? जाइलम टिश्यू की वजह से चलता है, इसको कहते हैं असेंट ऑफ सैप। पहले इसकी है जनाब कोहेजन टेंशन थ्योरी। कोहेजन टेंशन थ्योरी में क्या होता है? पुलिंग फैक्टर है। पहले मैंने बताया ना, दो फैक्टर हैं, पुल करता है, एक पुश करता है। पुल में क्या है? आगे से आपको पुल करेगी कोई चीज। जंजीर को अब क्या कर रहे हैं? लीव्स की तरफ से खींच रहे हैं। सामने खड़ी होकर चीज क्या कर रही है? खींच रही है। ठीक हो गया ना? इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरीज प्रपोज बाय डिक्सन। ये एमसीक्यू याद करना है। दिस थियरी प्रोवाइड्स अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल अपवर्ड फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स ऑफ प्लांट, के रूट से लीव्स की तरफ जो पानी जाता है उसकी एक्सप्लेनेशन देती है। इन बल्क फ्लो और मैस फ्लो, ज्यादा मिकदार में। दिस डिपेंड ऑन फॉलोइंग। कोहेजन क्या है? इट इज अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल, के वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन है, विच होल्ड वाटर टुगेदर, वाटर को आपस में जोड़े रखती है। फॉर्मिंग अ सॉलिड चेन लाइक कॉलम, जंजीर नुमा क्या है? एक कॉलम बन गया, पिलर बन गया विद इन द जाइलम ट्यूब। द वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देम। अब ये अट्रैक्शन क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। अब टेंशन है। इट इज प्रोवाइडेड व्हेन दिस वाटर चेन इज पुल्ड अप, ऊपर की तरफ खींची जाती है इन द जाइलम। कैसे खींची जाती है? ट्रांसपायरेशन की वजह से ये एनर्जी मिलेगी, जो फोर्स है खींचने की। ट्रांसपायरेशन प्रोवाइड्स नेसेसरी एनर्जी और फोर्स। टेंशन इज बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये टेंशन कैसे आती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। दिस जाइलम वाटर टेंशन इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू पुल वाटर अप टू 200 मीटर, 200 मीटर ऊपर तक पानी खींचा जा सकता है ट्रांसपायरेशन की वजह से। ठीक हो गया? नेक्स्ट है हमारे पास एडहेजन। इट मे बी एडेड दैट वाटर मॉलिक्यूल आल्सो एडहेयर, जुड़े होते हैं टू द सेल वॉल ऑफ जाइलम सेल, सो दैट कॉलम ऑफ वाटर इन जाइलम टिश्यू डज नॉट ब्रेक, कि ये जो जंजीर बनी हुई है ये टूटे ना। ठीक हो गया ना? ये क्या होगा? इसके साथ अटैच रहेगा, वाटर का मॉलिक्यूल दीवार के साथ अटैच रहेगा, जाइलम की दीवारों के साथ। द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल प्रोवाइड नेसेसरी एडहेजन टू वाटर मॉलिक्यूल, जो सेल वॉल है वो बनी ही इस तरह की है ताकि वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो सके। दैट हेल्प्स वाटर क्रीप अप, पानी ऊपर की तरफ रेंगता चला जाता है, दीवार के साथ चिपका हुआ ना यहाँ पर, तो ये ऊपर रेंगता चला जाएगा। सेलुलोज कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल स्पेशली हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर, एफिनिटी है पानी के लिए, मतलब इसको अपने साथ जोड़े रखता है। इट कैन इम्बाइब वाटर, यह पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास, देखें जी, स्ट्रॉन्ग जाइलम सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या, वाल जो है जाइलम की ये स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? आपको पता कि जैसे हमने लंग्स में पढ़ा है, जो ब्रोंकाई होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक हो गया ना? ट्रेकिया क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है ताकि वो पिचक ना जाए हवा की कमी की वजह से। जाइलम की वाल भी इसी तरह स्ट्रॉन्ग होती हैं। इट इज एसेंशियल दैट जाइलम वॉल्स शुड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इफ दे आर नॉट टू बक्कल इनवर्ड, के अंदर की तरफ पिचक ना जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब इनकी स्ट्रेंथ कैसे बनती है? द लिग्निन एंड सेलुलोज प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल ऑफ जाइलम वेसल। हमने पढ़ा था ना कि प्राइमरी सेल वॉल होती है और सेकेंडरी सेल वॉल होती है। सेकेंडरी सेल वॉल बेसिकली क्या होती है? ज्यादा स्ट्रांग होती है, और जाइलम के अंदर क्या होती है? बेसिकली थिक सेकेंडरी वॉल होती है। ठीक हो गया ना? इसकी जो सेल वॉल है ये ज्यादा थिक होती है। समझ आ गई? जाइलम सेल्स की। अब देखें, बाय कोहेजन टेंशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कोहेजन की वजह से और टेंशन की वजह से, एंड द ट्रांसपायरेशन पुल, जो ऊपर से ट्रांसपायरेशन की वजह से पानी खींचा जा रहा है, प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एनर्जी, ये तीनों फैक्टर हैं जो मिलकर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। द सैप, ये सैप की डेफिनेशन है वाटर और मिनरल इन जाइलम टिश्यू इज पुल्ड अपवर्ड टू द लीव, लीव की तरफ खींचा जाता है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर आर कैरीड एट रिलेटिवली हाई स्पीड अप टू 8 माइल पर आवर, ये इसकी स्पीड दी हुई है कि 8 मीटर एक घंटे में ऊपर पानी चढ़ सकता है। बीइंग रिकॉर्डेड इन टाल ट्रीज एंड कॉमनली इन अदर प्लांट एट 1 मीटर पर आवर,
कि 1 मीटर रिकॉर्डेड इन टॉल ट्री एंड कॉमनली इन अदर प्लांट्स एट 1 माइल पर आवर। जो बाकी हैं उनके अंदर स्पीड इतनी है, मतलब मिनिमम इतनी है और मैक्सिमम 8 है। द टोटल वाटर पुल्ड अप इन द लीव्स इज ट्रांसपायर्ड। पूरा का जितना पानी होता है वो सारा ट्रांसपायर होता है, मतलब हवा में उड़ जाता है। एक्सेप्ट अबाउट 1% विच इज यूज्ड बाय प्लांट इन वेरियस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 1% पानी इस्तेमाल होता है। अगर 100 लीटर पानी ऊपर गया है रूट्स के थ्रू तो 99 लीटर ट्रांसपायर हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, जिससे बारिश वगैरह आती है। सिर्फ 1 लीटर होगा जो इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। आगे है जनाब हमारे पास मैकेनिज्म है कि ये होगा कैसे काम। मैकेनिज्म वो यही बताएगा कि ट्रांसपायरेशन होगी, ऊपर से वो खींचेगा जंजीर को और पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। द एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स क्या होते हैं? जो जमीन से बाहर हिस्से होते हैं प्लांट के, उसको कहते हैं, मतलब शाखें वगैरह। एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट स्पेशली थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीव्स इज द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ये डेफिनेशन है ट्रांसपायरेशन की कि जो लीव्स हैं वहां से जो पानी बाहर इवेपोरेट होगा उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब देखें क्या होगा इसे। एज अ लीव ट्रांसपायर्स, जब पानी ट्रांसपायर होगा, इवेपोरेट होगा, द वाटर पोटेंशियल ऑफ इट्स मीजोफिल सेल्स ड्रॉप। मीजोफिल सेल जो हैं लीव्स के अंदर होते हैं, वहां पर वाटर का पोटेंशियल कम हो जाता है। सही। दिस ड्रॉप काज वाटर टू मूव बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम द जाइलम सेल ऑफ लीफ इनटू द डिहाइड्रेटिंग मीजोफिल सेल। देखिए समझ लें इसको क्या है। हमारे पास यहां पर एक डायग्राम दी हुई है। ये देखें, ये लीफ बना हुआ है, ये सारे जितने सेल हैं ये मीजोफिल सेल्स हैं। ठीक हो, ये पेज नंबर है 290 पर डायग्राम। ये मीजोफिल सेल हैं। अब देखें यहां से जब पानी बाहर निकलेगा तो यहां पर पानी की कमी हो जाएगी ना। वो पानी की कमी कैसे पूरी होगी? पीछे से जो है रूट्स के थ्रू पानी यहां पर फिर आ जाएगा। ठीक हो गया ना। ये पानी की कमी कैसे, जो कमी हो गई है वो खींचा जाएगा, पानी की कमी पूरी की जाएगी ना, पानी खींचा जाएगा और वही क्या होगी, यहां पर फोर्स होगी जिसकी वजह से पानी आगे आएगा। यह देखें यहां पर वो दिखा रहा है दोबारा कि यहां पर पानी बाहर निकलेगा तो पीछे से पानी के अंदर खिंचाव पड़ेगा, यहां पानी की कमी होगी। देखें, द वाटर मॉलिक्यूल्स लीविंग द जाइलम आर अटैच्ड टू अदर मॉलिक्यूल। अब ऊपर से पानी खींचा जा रहा है ना जाइलम से, ठीक हो गया, और बाकी वाटर के मॉलिक्यूल जंजीर की तरह जुड़े हुए हैं इन द सेम जाइलम ट्यूब बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जिसको हमने कोहेजन कहा था, कोहेजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देयरफॉर व्हेन वन वाटर मॉलिक्यूल मूव्स अप द जाइलम, जब एक मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ेगा जाइलम के थ्रू, द प्रोसेस कंटिन्यू ऑल द वे टू द रूट। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होगा, नीचे जड़ों तक आएगा। मतलब ऊपर हमने जंजीर का एक हिस्सा खींचा है तो पूरी जंजीर नीचे से खींचती चली जाएगी ऊपर की तरफ। वेयर वाटर इज पुल्ड फ्रॉम जाइलम सेल्स, ट्रेकियाइड और वेसल। ये जाइलम के सेल दो टाइप हैं, ये सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। दिस पुल आल्सो काजेज वाटर टू मूव डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसवर्सली फ्रॉम रूट एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स बाय एंडोस्मोसिस। जो पीछे हमने पढ़ा था कि रूट हेयर से पानी चलता होता है और जाइलम तक आता है, तो वहां भी पानी को खींचा जाएगा और ये ऊपर स्टेम में भी पानी को खींचा जाएगा। ठीक हो गया। एंड टू पेरिसाइकिल, दिस पुलिंग फोर्स और ट्रांसपायरेशनल पुल is so strong that it also reduce the water potential of root epidermal cell। ये वाटर पोटेंशियल से क्या मुराद है, मतलब वाटर की फोर्स है। ये पीछे टॉपिक था वो हमने छोड़ दिया क्योंकि वो सिलेबस के अंदर नहीं था। देन वाटर इन द सॉइल मूव फ्रॉम इट्स हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल ऑफ एपिडर्मस ऑफ रूट बाय ऑस्मोसिस। के हाई कंसंट्रेशन से पानी कहाँ जाएगा, लो कंसंट्रेशन। जहां पानी ज्यादा है उधर से चलेगा और जहां पानी कम है वहां चला जाएगा। ठीक हो गया ना, कि यहां से पानी खींचा जाएगा ऊपर और नीचे रूट्स तक ये चीज आएगी। समझ आ गई।